Good morning, my dear students and friends. Today we can explain electric potential as line integral of electric field. वैद्युत क्षेत्र के रेखी समाकलन के रूप में वैद्युत विभव। अब हम एक परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कराएंगे, तब उस पे एक बल F बराबर माइनस Q0E होगा। यहां पर ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कराया गया। अब इस रेखीय A और B के बीच एक सूक्ष्म अवयव D वेक्टर D आ लिया, जो वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E से थीटा कोण बनाता है। अतः परीक्षण आवेश को dr दूरी गति कराने में किया गया अल्पकार dw बराबर f dr या dw बराबर माइनस Q0 वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो cos थीटा आ जाएगा आपका। ये समीकरण नंबर 1। अब हम परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक गति कराने में किया गया कुल कार्य टोटल वर्क डन व्हेन a charge moving from point A to point B is equal to line integral A to B dw line equal to line integral A to B dw की वैल्यू रख दीजिए माइनस Q0 वेक्टर E डॉट वेक्टर dr या W बराबर माइनस Q0 पहले कर दीजिए A टू B वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। Q0 को नीचे कर दीजिए, W अपॉन Q0 इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रल A टू B वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव के परिभाषा से कार्य बटे परीक्षण आवेश को विभव कहते हैं। यहां देखिए कार्य है अपान आवेश को, इसको क्या कहेंगे विभव। कैपिटल V बराबर माइनस लाइन इंटीग्रल A टू B कैपिटल E डॉट वेक्टर dr। यही आपका अभिष्ट रेखी समाकलन है। क्या है? रेखी समाकलन है। अब हम आपको वैद्युत क्षेत्र की संरक्षी प्रकृति के बारे में बताने जा रहे हैं। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्या अर्थ होता है? यदि किसी क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करे तो उसे संरक्षी क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? मतलब कोई भी आवेश गति कर रहा है, गति के कारण कार्य हुआ, वह कार्य उसके पथ पर निर्भर न करे, ऐसे क्षेत्र को संरक्षी क्षेत्र कंजर्वेटिव नेचर कहते हैं। अब हम एक आवेश को मानते हैं, Q लिया, इसको बिंदु A से C तक गति कराना है। इसके लिए हमने 3 पथ बनाया। एक बनाया A B C। अब इसमें किया गया कार्य कैपिटल W A B C, इस पथ में किया गया कार्य। आपको पता V बराबर W अपान Q होता है, W बराबर QVA। यदि हम विभवांतर के रूप में लिखें तो V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 इस तरह से होगा। तो ये Q आ गया जो हमने यहां पर आवेश माना है।
यदि परीक्षण आवेश माना है तो Q0 लिख लिया। अब हम बिंदु ए पर से ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन V सफिक्स C हो गया। अब इनिशियल पोजीशन V सफिक्स A, ये हो गई हमारा कार्य। अब हम इस पथ में मानते हैं A से C, तो इसमें WAEC, इसको हम लोग W2 दिखाया है, इसको W1 दिखाया है, Q0। यहां भी फाइनल पोजीशन इसका C वाला है तो VC, इनिशियल VA है। अब हम इस पथ में मानते हैं W सफिक्स ADC, देख रहे हैं इस पथ में, ये नीचे वाले में, इसको हम लोग W3 माना है, तो Q0 फाइनल पोजीशन V सफिक्स C, इनिशियल V सफिक्स A। अब इन तीनों समीकरण से आप देख रहे हैं 1 और 2 और 3 से, तीनों में मान बराबर है, इसका मतलब W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, कार्य क्या है, बराबर है, इक्वल है। इसका मतलब जब किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति कराते हैं तो कार्य हमेशा समान मिलेगा, अर्थात पथ पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए इसे हम लोग संरक्षित प्रकृति कहते हैं। अब हम एक और लेते हैं CDA से, CDA कार्य निकालते हैं, इसको हम लोग W डैश से दिखाते हैं, देखिए W डैश CDA इधर इस साइड से। अब इसका अब फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, तो V सफिक्स A, इनिशियल पोजीशन C, समीकरण 4। अब 1 और 4 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 धन समीकरण 2, सॉरी समीकरण 4 से, यहां पर W1 प्लस W3 डैश। अब ध्यान से देखिए Q0, यहां VC प्लस में, यहां VC माइनस में, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, या VA माइनस में प्लस में कट जाए, इक्वल टू 0। ये क्या बता रहा है, ABC CDA, मतलब एक पूरा चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है, इसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की संरक्षित प्रकृति कहते हैं। वेरी गुड। हम आपको आवेशित चालक की वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर, चार्ज कंडक्टर, आवेशित चालक। जैसे आप कोई आवेशित चालक लेते हैं, ये हमने ले लिया, इसके त्रिज्या हमने कैपिटल R मान लिया, तो आवेशित चालक पर जो आवेश होगा वो उसके पृष्ठ पर होता है, ये पृष्ठ पर होता है। ये प्लस Q आवेश पृष्ठ पे होता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए आवेशी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, और जहां वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा वहीं पर वैद्युत विभव पूरे आवेशी चालक के अंदर एक समान होगा। मतलब V यहां यदि 10 वोल्ट है तो यहां हर जगह 10 वोल्ट होगा। किस सूत्र से, E बराबर माइनस dV बाई dr से, हर जगह समान होगा। इस आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी भी आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व है। जैसे हम इस पर हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर लिया, ये
वेक्टर ds लिया। और वैद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के लंबवत निकलती है, ये वेक्टर ई हो गया। दोनों एक ही दिशा में होने के कारण थीटा का मान 0 होगा। अब वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से फाई सफिक्स ई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा। हमारे केस में थीटा 0 बता रहा, आकाश 0 बराबर 1 हो गया, तो ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल यस डीएस। अब ये डीएस जो है इस पृष्ठ पर है, अब ये इसके पूरे क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ जो आवेशी चालक का कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जहां आर गोले की त्रिज्या है। अब गास के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। आपको पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आवेश बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। अब इसमें रख दें फाई सफिक्स ई बराबर क्यू की जगह सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर होल अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1 और 2 को तुलना करने पर ये भी फाई सफिक्स ई है, ये भी फाई सफिक्स ई है, तो ये कितना हो जाएगा कैपिटल ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख रहे हैं इधर भी 4 पाई स्क्वायर, इधर भी 4 पाई स्क्वायर, ये क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब किसी भी आवेशी चालक का वैद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है।